मूवी के शुरू में हमें मोगली नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो जंगल में तेजी से भाग रहा था। मोगली जब बेबी था तब बगीरा नाम के ब्लैक पैंथर को जंगल में मिला था जिसने इसकी रक्षा की और अकीरा के पास लेकर आया था। तभी से मोगली इन वुल्फ के पास ही रहता है। बगीरा मोगली को जंगल में रहने के लिए ट्रेन करता है। अब मोगली जंगल के तौर तरीके जान चुका है। अब आगे सूखा पड़ने की वजह से जंगल में बहुत ही कम पानी बचा है। सभी जानवर पानी पीने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर अकीरा मोगली को इंसानों के टूल्स इस्तेमाल करने से मना करती है क्योंकि इन्होंने मोगली को हमेशा जंगली की तरह ही रहना सिखाया था। तभी अचानक यहाँ शेर खान नाम का एक टाइगर आता है जिसे इंसानों ने आग से जख्मी कर दिया था। अब शेर खान सभी जानवरों में से इस इंसान के बच्चे को देखकर गुस्सा हो जाता है। तो अकीरा शेर खान से कहती है कि यह मेरा बेटा है और इसका इंसानों से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो शेर खान कहता है कि अभी यह बच्चा है मगर जब यह बड़ा होगा तो हम सब जानवरों के लिए खतरा बन जाएगा। और यह कहता है कि जब जंगल में पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और नई बारिश होगी तो उस दिन यह मोगली को मार देगा। अब बारिश आ जाती है और नदियां वापस से भर जाती हैं और वह टाइम आ जाता है जब शेर खान ने मोगली को मारने का वादा किया था। अब वुल्फ में बहस छिड़ जाती है कि यह मोगली को अपने साथ रखे या नहीं। अगर यह मोगली को अपने साथ रखते हैं इसका मतलब है कि इन्होंने शेर खान को चुनौती दी है। तभी मोगली इन्हें देखकर खुद ही कह देता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। बगीरा भी ठीक कहता है कि तुम अब जंगल में शेप नहीं हो, तुम्हें अपने जैसे इंसानों के बीच ही चले जाना चाहिए। अब यह सबको गुड बाय बोलकर बगीरा के साथ गाँव के लिए निकल जाता है। रास्ते में इन्हें हाथियों का एक झुंड मिलता है तो इन्हें देखकर यह झुककर प्रणाम करते हैं। फिर आगे बगीरा मोगली को समझा रहा था कि उसका जंगल छोड़कर जाना कितना जरूरी है। तभी शेर खान मोगली पर हमला कर देता है तो बगीरा शेर खान से लड़ता है और मोगली को भागने के लिए बोल देता है। अब मोगली भैंसों के एक झुंड में घुस जाता है और बड़ी ही चालाकी से एक भैंस पर बैठकर यहाँ से निकल जाता है। अब शेर खान अकीरा के पास जाता है तो अकीरा बताती है कि मोगली उन्हें छोड़कर जा चुका है। अब तुम्हें हमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मगर शेर खान अकीरा पर हमला करके उसे मार देता है। अब सारे वुल्फ बहुत डर जाते हैं और शेर खान ऐलान करता है कि तुम सबका नया लीडर मैं ही हूँ और मैं जानता हूँ कि मोगली यहाँ पर वापस जरूर आएगा और जब भी वह वापस आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। अब दूसरी तरफ मोगली उन भैंसों पर ही सवारी करते हुए सो जाता है और जब इसकी आंख खुलती है तो यह देखता है कि यह भैंसें बहुत ही खतरनाक जगह से निकल रही है और बारिश की वजह से इनके ऊपर टूटकर पेड़ और पत्थर भी गिरने वाले हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए मोगली नदी में छलांग लगा देता है और एक पेड़ के तने की मदद से जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यहाँ पर यह कुछ फल तोड़कर खाता है तो कुछ जानवर इसके फल लेकर भाग जाते हैं। अब इनके पीछे भागते हुए मोगली पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सांप मोगली को पकड़कर इसका ब्रेन वॉश करने लगता है। तभी मोगली को विजन आता है कि मोगली के पिता की मौत मोगली को शेर से बचाते हुए हुई थी और उसी दौरान शेर खान आग से जख्मी हुआ था और तभी से सारे जानवर आग से बहुत डरते हैं। और तभी मोगली जंगल में अकेला रह गया था और बगीरा इसको अपने साथ ले गया। अब यह सांप मोगली को खाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर बालू नाम का भालू आकर मोगली को बचा लेता है। होश आने पर मोगली अपने आप को भालू की गुफा में पाता है। अब यह भालू मोगली की जान बचाने के लिए मोगली से एहसान चुकाने के लिए कहता है और इसको ऊपर मधुमक्खियों का शहद तोड़ने के लिए बोलता है। अब मोगली अपना दिमाग लगाते हुए टूल्स तैयार करता है और बहुत मुश्किल से वह भालू के लिए शहद तोड़ देता है। अब मोगली को पता चलता है कि भालू और बगीरा एक दूसरे को जानते हैं और मोगली भालू को बताता है कि वह गांव की तरफ जा रहा है। मगर भालू अपना रोज शहद तुड़वाने के लालच में इसको यहीं पर रुकने के लिए मना लेता है। भालू मोगली से कहता है कि यह दोनों मिलकर सर्दियों के लिए बहुत सारा शहद जमा करेंगे और फिर उसके बाद यह मोगली को खुद ही गाँव की तरफ छोड़ आएगा। तो फिर मोगली भी यहाँ रुकने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ शेर खान वुल्फ में अपनी दहशत फैलाने लगता है। इधर भालू और मोगली बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ रहने लगते हैं। मोगली भालू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ लेता है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अब एक दिन यहाँ बगीरा आ जाता है और मोगली को देखकर बहुत गुस्सा करता है कि वह यहाँ पर इंसानों के टूल्स इस्तेमाल कर रहा है और गांव भी नहीं गया और भालू पर भी गुस्सा करता है कि उसने मोगली की मासूमियत का फायदा उठाया। फिर रात को मोगली को नींद नहीं आ रही थी तो यह घूमने निकल जाता है। यहाँ यह बहुत सारे हाथियों को परेशान देखता है। जब यह पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि एक हाथी का बच्चा ट्रैप होल में गिर गया है। मोगली तुरंत जाकर जो इंसानी टूल्स इसने बनाए थे उनकी मदद से यह उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। बगीरा और भालू यह देखकर हैरान हो जाते हैं। बगीरा बताता है कि मोगली को शेर खान से खतरा है और उसने अकीरा को भी मार दिया है। अब बगीरा भालू से कहता है कि मोगली सिर्फ तुम्हारी ही सुनता है तो तुम उसको गांव जाने के लिए मनाओ। तो अब भालू मोगली के पास जाकर कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा शहद जमा हो गया है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा करके यह मोगली का दिल तोड़ देता है ताकि मोगली गाँव चला जाए। अब मोगली नाराज होकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है
है जहाँ पर बहुत सारे बंदर उसको एक दूसरे की तरफ फेंकते हुए कहीं ले जा रहे थे। बगीरा और भालू भी मोगली को बचाने भागते हैं। जहाँ रास्ते में एक नदी आ जाती है तो भालू बगीरा के लिए पुल का काम करता है और दोनों नदी पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यह देखते हैं कि यह बंदर मोगली को एक पहाड़ी पर ले गए हैं। तो भालू बगीरा से कहता है कि मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मगर फिर भी भालू मोगली के लिए अपने हर डर को खत्म करके पहाड़ी पर चढ़ता है और बगीरा उसे हिम्मत देता है और मोगली से प्यार की वजह से यह ऊपर चढ़ जाता है। डर के आगे जीत है। बंदर मोगली को अपने राजा लुई के पास लेकर जाते हैं। लुई मोगली से कहता है कि तुम इंसान आग बना सकते हो। आग को सभी जानवर यहाँ लाल फूल कहते हैं, तो अगर तुम मुझे वह लाल फूल लाकर दो तो मैं तुम्हें शेर खान से सुरक्षा प्रदान करूंगा। साथ में यह मोगली से यह भी कहता है कि मेरे पास सब कुछ है मगर फिर भी मैं सबसे ताकतवर जानवर नहीं माना जाता। अगर मुझे वह लाल फूल यानी कि वह आग मिल जाए तो सब जानवर मुझसे डरेंगे। वहीं दूसरी तरफ बगीरा और भालू भी पहाड़ी पर चढ़कर अपने सामने एक बहुत बड़ा मंदिर देखते हैं और यह मोगली को बचाने अंदर जाते हैं। उधर मोगली लुई को समझाने का प्रयास भी करता है कि मैं आग नहीं बना सकता, तो लुई को लगता है कि मोगली बहाने कर रहा है। तभी भालू मंदिर के अंदर आता है और सभी बंदरों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है और दूसरी तरफ बगीरा चुपके से मोगली को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एक बंदर इन्हें जाते हुए देख लेता है। उसके बाद सारे बंदर अलर्ट होकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब भालू और बगीरा मोगली को यहाँ से भागने के लिए बोल देते हैं और खुद यहीं रुककर बंदरों का सामना करते हैं। मगर लुई मोगली के पीछे भागता है और उसे पकड़ने के लिए हर जगह हमला करते हुए नजर आता है। तभी अचानक यह मोगली के सामने आ जाता है तो मोगली कहता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है, यह अकीरा के पास चला जाएगा। तो लुई कहता है कि शेर खान ने अकीरा को मार दिया है। यह सुनकर मोगली हैरान हो जाता है। उधर भालू और बगीरा भी लड़ रहे थे। अब मोगली अपनी जान बचाकर भागता है और वह एक खिड़की से कूदकर एक पेड़ पर चला जाता है। लुई खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पूरा मंदिर टूटकर लुई के ऊपर आ जाता है। बगीरा और भालू डर जाते हैं कि मोगली को कुछ हो गया हो। तभी मोगली सामने पेड़ पर से उनको आवाज लगाकर बुलाता है। अब मोगली बगीरा और भालू से बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मुझे अकीरा की मौत के बारे में नहीं बताया और नाराज होकर यह गांव की तरफ निकल जाता है। वहां पर मोगली चुपके से एक आग की मशाल लेकर जंगल की तरफ वापस आ जाता है और ना चाहते हुए भी गलती से जंगल में आग लगा देता है। मशाल पकड़े हुए यह नदी के पास जा रहा था जहां से यह सब शुरू हुआ था और शेर खान से कहता है कि वह उससे नहीं डरता और उसका मुकाबला करेगा। शेर खान जंगल में आग दिखाकर कहता है कि तुमने मुझे सही साबित कर दिया कि तुम इंसान भरोसे के लायक नहीं हो। तो फिर मोगली उस मशाल को पानी में फेंक देता है तो शेर खान कहता है कि तुमने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हारे हाथ में वह आग भी नहीं है। अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जंगल में आग लगने की वजह सिर्फ मोगली था, इसलिए अब सारे जानवर मोगली से नफरत करने लगे थे। तभी भालू आगे बढ़कर कहता है कि मैं मोगली के साथ हूँ। तभी वुल्फ भी आगे आ जाते हैं कि हम भी इसके साथ हैं और यह शेर खान से लड़ने लगते हैं और भालू मोगली से कहता है कि तुम्हें आज इंसानों की तरह लड़ना होगा। यह सुनकर मोगली अपने टूल्स बनाने चला जाता है। अब शेर खान सारे जानवरों को हराकर मोगली के पीछे जाता है। अब आग के बीच में मोगली शेर खान से लड़ते हुए एक पुराने पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। शेर खान अपने पंजों से इसे जख्मी करता है पर यह फिर से ऊपर और चढ़ जाता है। अब शेर खान मोगली को पकड़ने के लिए इसके ऊपर झपटता है मगर मोगली तो दूसरी तरफ कूद जाता है। पर शेर खान एक टहनी पर कूदता है जो पुरानी और कमजोर थी, जो टूट जाती है जिससे वह नीचे आग में गिर जाता है और मर जाता है। अब सभी जानवर मोगली के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह उधर आग में नहीं जा सकते थे। तो यह देखते हैं कि मोगली उसी एलिफेंट के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ आ रहा है जिसकी इसने जान बचाई थी और शेर खान का डर अब सभी जानवरों के अंदर से मिट चुका था। इसके बाद सारे जानवर पानी की धारा को जंगल की उस आग की तरफ मोड़ देते हैं जिससे आग बुझ जाती है और अब मोगली इन सभी जानवरों के साथ यहाँ जंगल में खुशी खुशी नई जिंदगी शुरू करता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।